नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श मंच और आज की ये कहानी सिर्फ एक अधिकारी की बहाली की नहीं, ये कहानी है सत्ता, सिस्टम, अदालत और एक महिला की उस लड़ाई की जिसने बिहार से दिल्ली तक पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिला कर रख दिया। एक महिला की वो आवाज जो अदालत में खड़ी होकर कांपते हुए कहती है कि मेरे साथ आईएएस संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव ने गैंगरेप किया, मेरे शरीर को नहीं मेरी जिंदगी को कुचल दिया, मेरे मुंह पर ताला लगाने के लिए मेरा वीडियो बनाया, कभी धमकाया, कभी नशा दिया, कभी गर्भपात कराया और जब एक बच्चा पैदा हुआ तो मुझे और मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। एक कहानी शुरू होती है साल 2016 से। इलाहाबाद की एक वकील न्याय की तलाश में भविष्य की उम्मीद में पटना आती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है झंझारपुर के तत्कालीन विधायक गुलाब यादव से। महिला का आरोप है कि गुलाब यादव ने उसको महिला आयोग का सदस्य बनाने का लालच दिया, उससे बायोडाटा मंगवाया और फिर उसे बिंदेश्वरी अपार्टमेंट बुलाया। महिला कहती है कि जैसे ही वह उस फ्लैट में दाखिल हुई उसके सामने असली चेहरा आ गया। बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार किया गया। वह कांपती हुई वहां से निकली, पुलिस के पास जाने का फैसला किया, लेकिन तभी गुलाब यादव ने अपने नौकर से सिंदूर मंगवाया, उसकी मांग भर दी और कहा कि अब तू मेरी पत्नी है, मैं अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लूंगा। डरी हुई टूटी हुई वो उस जाल में फंसती चली गई। फिर आता है 8 जुलाई 2017। पुणे का होटल बेस्टिल। गुलाब यादव ने कहा कि तलाक का कागज दिखाना है, लेकिन पहले से वहां मौजूद था एक और आदमी, 1997 बैच का आईएएस अधिकारी संजीव हंस। महिला के मुताबिक खाने में नशे की दवाई मिलाई गई, वो बेहोश हो गई और उसी हालत में दोनों ने उसके साथ गैंग रेप किया। होश आने पर मोबाइल में वीडियो दिखाया और कहा गया कि अगर कभी भी तुमने मुंह खोला तो ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखेगी। यहां से उसकी जिंदगी डर, धमकी और शोषण का अंधेरा गलियारा बनता चला गया। दिल्ली, पुणे, पटना, अलग अलग होटल, अलग अलग कमरे, लेकिन हर जगह वही कहानी, नशा, धमकी और शोषण। वह बार बार गर्भवती होती, कई बार जबरन गर्भपात कराया जाता है। आखिरकार 25 अक्टूबर को एक बेटा पैदा होता है। महिला का दावा है कि वह बच्चा संजीव हंस का है, लेकिन जब वो इस सच्चाई के साथ सामने आती है तो दोनों उसे ठुकरा देते हैं। गुलाब यादव कहता है कि मेरी नसबंदी हो चुकी है। संजीव हंस कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तब वो टूटती नहीं है, वो लड़ने का फैसला करती है। वह रूपसपुर थाने जाती है, वहां एसपी ऑफिस जाती है, लेकिन हर जगह उसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया जाता है। आखिरकार 16 नवंबर 2021 को वह दानापुर कोर्ट पहुंचती है और अपनी शिकायत दर्ज कराती है। करीब 5 साल बाद 6 जनवरी 2023 को एफआईआर दर्ज होती है। बिहार पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन वक्त निकल चुका होता है, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। संजीव हंस कहते हैं कि यह राजनीतिक साजिश से मुझे बदनाम किया जा रहा है। 6 अगस्त 2024 को पटना हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुनाता है, एफआईआर को रद्द कर देता है। शिकायत में देरी, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, बयान विरोधाभासी है, मामला दुर्भावनापूर्ण है। संजीव हंस को बड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी पैसों की परत खुलती है। बैंक खातों में करोड़ों रुपए, 95 करोड़ का रिसोर्ट, मर्सिडीज कार, जमीनें और प्रीपेड मीटर से जुड़ा कथित घोटाला। जुलाई 2024 में ईडी केस दर्ज करती है। सितंबर में छापे पड़ते हैं, 40 लाख कैश, सोना, चांदी, दस्तावेज जब्त होते हैं। ईडी दावा करती है कि 100 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति संजीव हंस के नाम पे है। संजीव हंस जेल जाते हैं, लेकिन 1 साल गुजर जाता है। 26,000 पन्नों का चार्जशीट, लेकिन ना चार्ज फ्रेम हुआ ना ट्रायल। 18 अक्टूबर 2025 को पटना हाई कोर्ट कहता है कि इतनी देर तक जेल में रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, सभी को जमानत मिल जाती है। 15 दिसंबर को सस्पेंशन खत्म, 30 दिसंबर को नई पोस्टिंग और 16 महीने बाद संजीव हंस सत्ता के गलियारों में वापस आ जाते हैं। आज रेप केस खत्म है, ईडी की जांच जारी है, लेकिन सवाल जिंदा है कि क्या न्याय हुआ, किसके साथ हुआ और किसके साथ नहीं। यह मामला भारत की सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। सवाल यह भी है कि क्या इतना जल्दी पोस्टिंग देना क्या उचित है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दीजिए।